पीछे देख पा रहे हैं तमाम वो तैयारियां जो है वो इस वक्त की जा रही हैं, जिसमें बृहस्पति विकास परिषद और नगर निगम की साझेदारी के साथ में ये तैयारियां जो है वो की जा रही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 40 लाख 50 लाख के आसपास जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु आते हैं। निगम के जिम्मे एक तो पहले तो साफ सफाई है। श्रद्धालुओं को आने के लिए यहाँ पे जैसे श्रद्धालु आते हैं तो उनको वाटर टैंकर, मोबाइल टॉयलेट, लाइट और डेकोरेशन का जो सारा काम है वो हमारे जिम्मे है, वो हम लोग करा रहे हैं। नगर निगम के पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका तो यूज़ कर ही रहे हैं। हम बाहर से भी कुछ और नगर निगमों से भी हम रिसोर्स, जैसे आगरा है, अलीगढ़ है, वहाँ से भी हम रिसोर्स मंगा रहे हैं। अपील के लिए मैं जनपद के जो भी लोग हैं और खासकर व्यापारी बंधु जैसा मेरा जो काम है स्पेसिफिक, जो मैं चाहता हूँ कि इंक्रोचमेंट न रहे, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को की सुविधा का ध्यान रखें। यहाँ के व्यापारी रोड साइड किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं भूतेश्वर तिराहे पर मौजूद हूँ, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जो है वो चल रही हैं। 5252वां जन्मोत्सव श्री कृष्ण का इस बार बनाना है, जिसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। एडीजी कमिश्नर, नगर आयुक्त और मथुरा डीएम और एसएसपी लगातार हर एक गतिविधि पर निगाहें बनाए हुए हैं, जिससे कि इस जन्माष्टमी को बहुत ही अच्छा बनाया जा सके, आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम व्यवस्थाएं जो है वो दी जा सके। इस वक्त आप पीछे देख पा रहे हैं तमाम वो तैयारियां जो है वो इस वक्त की जा रही हैं, जिसमें बृहस्पति विकास परिषद और नगर निगम की साझेदारी के साथ में ये तैयारियां जो है वो की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अपर नगर आयुक्त साहब हैं सौरभ सिंह जी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तैयारियां भव्य की जा रही है, तैयारियां अंतिम चरण में है इस वक्त, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी पर मथुरा, जो कि जन्मभूमि है हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी की, उनके जन्मोत्सव की तैयारियों में जो पूरा प्रशासनिक महकमा है, जिसमें हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब, नगर आयुक्त साहब, हमारे वीसी साहब, सभी लोग, सारी टीम मिलकर के एक कलेक्टिव कोलैबोरेशन में हम लोग एक तैयारी ऐसी कर रहे हैं जिससे जनपद में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 40 लाख 50 लाख के आसपास में जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु आते हैं। तो उनको आने के बाद मथुरा जनपद में एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो, यहाँ पर साफ सफाई, वेल डेकोरेटेड व्यवस्था हो, यहाँ पे उत्सव के रूप में, जैसा कि पूरे भारतवासी सभी लोग जो श्री कृष्ण जी को मानते हैं, पूजते हैं, उनके लिए एक अच्छा अनुभव वो लेकर के जाएं। इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हमारी तरफ से जो चौराहों को सजाना, चौराहों पर जो शहर में आने वाले जो प्रमुख प्रवेश मार्ग हैं वहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाना, लाइट, डेकोरेशन और सब तमाम चीज़ें की जा रही हैं। सर, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि निगम और एमवीडीए दोनों की साझेदारी के साथ में निगम के जिम्मे में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसा कि आप देख पा रही हैं, निगम के जिम्मे एक तो पहले तो साफ सफाई है। श्रद्धालुओं को आने के लिए यहाँ पे जैसे श्रद्धालु आते हैं तो उनको वाटर टैंकर, मोबाइल टॉयलेट, लाइट और डेकोरेशन का जो सारा काम है वो हमारे जिम्मे है, वो हम लोग करा रहे हैं। और जैसे जन्मभूमि या प्रमुख मंदिर जो हैं, मंदिरों पर हमारे स्तर से जो भी संभव जो प्रयास है जो किए जा रहे हैं, जैसे खोया पाया केंद्र, जूता चप्पल निकाले जाने की व्यवस्था, हमारे स्तर से नगर निगम के स्तर से वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे कि जिससे श्रद्धालुओं को एक सुविधा हो। जो रोड पे साइनेज लगाए जाएंगे कि मंदिरों पर आने जाने के लिए किसी बाहर से आने वाले श्रद्धालु को कोई जगह खोजनी ना पड़े कि हमें किधर की तरफ जाना है, तो रास्तों में साइनेज वगैरह भी लगाए जाएंगे। सर, एक टास्क फुल हो जाएगा क्योंकि इस बार संख्या बहुत ज़्यादा बताई जा रही है श्रद्धालुओं की, क्योंकि सैटरडे और संडे जो है वो इस जन्माष्टमी के दौरान पड़ रहे हैं। किस तरीके से रहेगा? चूँकि यही है कि अभी एक्सटेंडेड वीकेंड पे ये पड़ रहा है त्यौहार, तो श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रयास है कि, और जितनी संभावना है कि लगभग 20 से 25% के आसपास श्रद्धालु बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं कि किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। सर, मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, भूतेश्वर तिराया है। अभी तक यहां पर टॉयलेट हुआ करता था, लेकिन फिलहाल अब नहीं है। मैंने जब यहां आके लोगों से पूछा, यहाँ आसपास के, तो उन्होंने कहा कि पहले रेलवे की तरफ से था। क्या यहाँ पर ये सब सुविधाएं? ऐसा है कि हमने अपने तरफ से जो नगर निगम के पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका तो यूज़ कर ही रहे हैं। हम बाहर से भी कुछ और नगर निगमों से भी हम रिसोर्स, जैसे आगरा है, अलीगढ़ है, वहाँ से भी हम रिसोर्स मंगा रहे हैं। और जो आसपास की जो नगर पंचायतें हैं जनपद की, वहाँ से भी अपने रिसोर्सेज मंगा रहे हैं। कहीं किसी श्रद्धालु कोई असुविधा नहीं होने दी। पानी की सर एक मेन व्यवस्था, क्योंकि गर्मी इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, पानी की व्यवस्था के लिए क्या कुछ? पानी की व्यवस्था के लिए एक पेयजल हेतु जो हमारे सभी जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे हमारा वाटर टैंकर रहेगा, और जो जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र होंगे, जहाँ श्रद्धालुओं का आना है ये संभावित है, वहाँ पर हमारे वाटर टैंकर लगे रहेंगे।
और लोगों के द्वारा, कुछ समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, कुछ निःशुल्क स्तर पर लोग अपने स्तर से भी कुछ भंडारे और पेयजल के लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको भी नगर निगम के द्वारा सहर्ष अनुमति दी जा रही है। और कुछ सर कुछ विशेष रहेगा या फिर कुछ अपील आप लोगों से करना चाहेंगे? अपील के लिए मैं जनपद के जो भी लोग हैं और खासकर व्यापारी बंधु जैसा मेरा जो काम है स्पेसिफिक, जो मैं चाहता हूँ कि इंक्रोचमेंट न रहे, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को की सुविधा का ध्यान रखें। यहाँ के व्यापारी रोड साइड किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो, नाले के इस पार किसी प्रकार का कोई व्यावसायिक गतिविधियां ना करें। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा। एक सवाल सर और हो गया इसमें, अभी आपने अतिक्रमण हटाया था होली गेट से लेकर के और ये भरतपुर गेट तक और डी गेट तक, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन से एक दिन 2 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पर लगा हुआ है। कुछ लोगों के फ़ोन आए हमारे पास में, बोल रहे हैं कि आज भी ढकेले वहाँ पर खड़ी हैं या फिर अभी भी अतिक्रमण जो है लोगों ने किया हुआ है, लोग नहीं मान रहे हैं। क्या कुछ किस तरीके से निगम फिर इसमें होली गेट और डी गेट की तरफ हमारी तरफ से 2 बार अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया था। अभी फिलहाल तो मैं शहर में अन्य जो प्रमुख मार्गों पर भी अभी कल की डेट पे माहौली रोड पे, परसों मंडी चौराहे पे, गोवर्धन चौराहे पे हम लोग शहर के चारों तरफ से ही प्रयास कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए। अगर जैसा आप बता रही हैं होली गेट और डी गेट की तरफ अतिक्रमण पुनः किया गया है तो हम व्यापारी बंधुओं से पुनः आग्रह कर लेंगे, पुनः अपनी टीम को भेज करके हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि वहाँ कोई अतिक्रमण ना हो। देखा आपने। फिलहाल मैं आपको एक नज़ारा ये भी दिखा देती हूँ कि मैं फिलहाल इस वक्त यहाँ पर भूतेश्वर पर मौजूद हूँ। तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। रंगीन आपको पर्दे ये जो दिखाई दे रहे होंगे, ये भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव के लिए तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। तमाम वो तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में चल रही हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर एक अलग अनुभव लेकर यहाँ से जाएं, एक अच्छा मैसेज जो है वो ब्रज से जाए। तो उसके लिए लगातार तमाम प्रशासनिक जो लोग हैं वो इन चीज़ों में जुटे हुए हैं, जिससे कि एक अच्छा संदेश ब्रज से बाहर उन श्रद्धालुओं तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।